हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं 10 मिनट्स क्लिप में। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये 10 मिनट्स क्लिप आपका संडे को आता है और इसमें हम क्या देखते हैं, तो इसमें हम हफ्ते भर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका यूपीएससी एसएससी में करंट अफेयर्स में आता है, साथ ही साथ वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, उसको हम अब कवर अप करते हैं। ओके, तो हमारे पास 10 मिनट समय है, तो बिना समय वेस्ट किए ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो देखो आप सबको ये बताना बिल्कुल भी वो जो होगा, क्योंकि आप जानते हो ये आर्टिकल जो है ना, ये बहुत चर्चित में आया। क्या हुआ कि हिट एंड रन वाला जो केस है ना आपका, ये क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो ट्रक का ड्राइवर्स हैं वो क्या किए, ये केस के ऊपर जो जितना भी आपका सेक्शन आया था ना, इसके ऊपर हड़ताल पे आ गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, पेट्रोल पंप उन्होंने बंद कर दिया, जाम लगाया और जो भी है गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाया। ठीक है, तो आइए ये चीज को हम डिटेल में वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इस चीज में देखते हैं। और ये लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है हमारी, वो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है अभी तक। ओके, तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो अभी न्यूज़पेपर में ये बताना तो वो है, बहुत सब कोई जानते होंगे, ये प्रोटेस्टिंग न्यू हिट एंड रन लॉ, ट्रकर्स डील डाउन आफ्टर टॉक विद द होम सेक्रेटरी। तो होम सेक्रेटरी से बात करने के लिए जो ट्रक के जो ड्राइवर्स थे ना, वो हिट एंड रन वाला जो केस है, लॉ है, उसके ऊपर क्या किए, हड़ताल कर दिए। तो ठीक है, तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट जो साउथ वो इंडिया से आ रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारा मैं इसको इंग्लिश में लिखा हुआ हूं, तो वो इंग्लिश में जाके प्रिफर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट जो नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, उसके लिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर करके आपको बताता हूँ। ओके, तो फटाक से देखते हैं। तो ये चीज हेडिंग में आया है कि प्रोटेस्ट हुआ है, ये तो आप जानते हो। तो क्या है माजरा आखिर, तो इसमें हम देखते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, वो ऐसा क्या जो सरकार अभी जो नया जो बिल लाए है ना, उसमें ऐसा क्या कौन सा बिल आ गया था कि इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि पेट्रोल पंप जाम हो गया और भी बहुत सारे वो जगह जाम वो कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो, ये एक नया वो आईपीसी का धारा ये सब वो हटा के क्या वो किए हैं, भारतीय न्याय संहिता करके एक बिल आया है ना। तो भारतीय न्याय संहिता करके एक आपका बिल आया है, तो वो बिल में क्या हुआ है ना, एक नया प्रोविजन ऐड किया है अंडर हिट एंड रन वाला की जो केस है, उसमें एक नया प्रोविजन ऐड हुआ है। तो वो कौन सा प्रोविजन है, तो ध्यान से सुनिएगा। वो प्रोविजन आपका है कि आपको पनिशमेंट मिल सकता है 10 साल का, या फिर आप क्या करो, 7 लाख रुपए जुर्माना दे दो। तो जिससे क्या हुआ, पहले क्या था, तो जब पहले से आईपीसी था उसमें क्या था कि आपका 2 साल का था, 2 साल जेल आपका होता था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 10 साल कर दिया गया। तो ड्राइवर्स बोल रहे हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है, ये 10 साल भी बहुत ज्यादा होता है अपने आप में, और 7 लाख रुपए उनके हिसाब से भी बहुत ज्यादा होता है। तो वो बोले कि ऐसा तो भाई नहीं होना चाहिए, हिट एंड रन में ये सिर्फ हमारी गलती नहीं होती, हो सकता है कि जो सामने वाले उसकी भी गलती हो। साथ ही साथ में हिट एंड रन का जो डेफिनेशन है, उसके हिसाब से क्या कि अगर मान लो कुछ दुर्घटना हुई, कुछ आपका अगर दुर्घटना होता है, तो इसमें अगर कुछ ये जो ट्रक ड्राइवर हैं वो अपना छोड़ के अगर भाग जाएं, ये जो इंजर्ड हुए ना उसमें अगर उसका हेल्प ना करें, छोड़ के भाग जाएं, वो होता है हिट एंड रन, कि हिट किया और भाग गए। लेकिन अगर आप गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर को उसी क्षण में आइडेंटिफाई कर लो, या फिर वो अगर हॉस्पिटल में इंजर्ड को लेकर जाके मदद करे, तो हिट एंड रन वाले में नहीं आएगा। ये चीज प्रॉपर चीज इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, तो ट्रक ड्राइवर्स एंड द बस ऑपरेटर्स इन सम स्टेट्स हैज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रोविजन इन द भारतीय न्याय संहिता। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो प्रोटेस्ट किए थे, जो प्रोविजन आपका भारतीय न्याय संहिता में आया है उसको लेकर। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा, अंडर भारतीय न्याय संहिता विच जो आपका वो कोनियल एरा में जो आईपीसी था, उसको ये क्या किया, चेंज कर दिया। और इसमें क्या है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, तो पनिशमेंट 10 साल का और फाइन आपका 7 साल का। ठीक है, तो बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट के और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन थे, वो क्या किए, क्रिटिसाइज किए न्यू लॉ जो आया है, और बोले कि जल्द से जल्द हो सके इसको रिपील कर लिया जाए, यानी कि इसको वापस ले लिया जाए। डिस्पाइट द लॉ इंटेंशन, यानी कि आप एक चीज देख रहे हो कि जो ये लॉ है उसका इंटेंशन कोई गलत नहीं था, ये जो लॉ है वो कुछ गलत नहीं किया था। ये लॉ क्या किया, क्या बस किया बेसिकली, ये लॉ क्या किया कि बस आपको और प्रोटेक्टिव बना रहा था। और वो क्या किया, ड्राइवर्स को बोला कि आप संभल के चलाओ। ये रैश ड्राइविंग, आप जानते हो जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, वो रोड पे कुछ ज्यादा ही रैश ड्राइविंग करते हैं, लेकिन हर ट्रक ड्राइवर्स खराब नहीं होते। आप जानते हो, क्या आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या सिर्फ जो ये आप बोल रहे हो कि केस वो हुआ है, तो क्या वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स इसमें जिम्मेदार हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप जानते हो कि कभी कभी क्या होता है, शॉर्टकट लेने की वजह से मोटरसाइकिल इधर उधर से निकालते हैं, कोई जल्दबाजी में चलते हैं, तो उनके वजह से भी एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है कि ये जो इंटेंशन है
वो इंटेंशन लॉ का गलत नहीं था, एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया ये चीज को, ठीक है ना। ये खाली क्या किया, तो रिस्क पोटेंशियल को ये रिड्यूस करना चाहा। लेकिन मालूम है क्या है ट्रक ड्राइवर्स का कंसर्न क्या है, तो ट्रक ड्राइवर्स क्या बोल रहे हैं कि वो जो होता है ना, वो 10 साल का जेल की वजह से और 7 लाख रुपए जो उनको देना होगा उसके डर से, साथ ही साथ में अगर हिट ऐसा हो भी जाता है ना, तो पब्लिक का जो एंगर है वो भी बहुत उधर बढ़ जाता है। तो पब्लिक का एंगर आप जानते हो क्या होता है हमारे सोसाइटी में, कि अगर कुछ ऐसा केस होता है ना, तो ट्रक ड्राइवर्स को पकड़े जाएंगे और अपना अपना जिसको हाथ साफ करना है वो उनपे हाथ साफ कर लेता है। तो ये चीज भी होता है, तो इसके डर से क्या है कि उनके ऊपर दबाव बन जाएगा और वो भाग जाएंगे। तो ये चीज ठीक बात नहीं है। मान लो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, ऐसा इंसिडेंट कुछ हुआ, होने के बाद है ना, क्या करना चाहिए था, आइडियली ट्रक ड्राइवर्स को बचाना चाहिए था, लेकिन वो ये सब प्रेशर के कारण क्या करेंगे, भागेंगे। तो ये चीज ठीक बात नहीं है। तो यही बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के कि इसको थोड़ा कम कीजिए, पहले जो 2 साल था वो वापस लाइए या फिर इसको रिपेल कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं इसको रिपेल भी नहीं कर सकते। अगर इसको रिपेल करेंगे तो ट्रक ड्राइवर्स क्या करेंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे और ये जो केसेस है ना आपका हिट रन वाला, वो ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसको रिपेल भी करना ठीक नहीं है, हमको एक बैलेंस पाथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, एडिशनली सेफगार्ड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट पोटेंशियल मिसयूज ऑफ प्रोविजन। यानी कि जो मिसयूज है ना प्रोविजन का, उसके खिलाफ सेफगार्ड एक चाहिए होगा हमें, ताकि ये इसको मिसयूज को हम रोक सके। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट सेड, यानी कि जो रोड सेफ्टी के जो एक्सपर्ट है ना वो क्या बोले, तो वो डिफाइन किए एविडेंस दैट एक्सेप्टेड टू ऑथेंटिकेट क्लेम्स बाय विक्टिम्स और एक्यूज्ड इंडिविजुअल प्रिवेंटिंग पोटेंशियल मिसयूज। यानी कि जो पोटेंशियल मिसयूज हो रहा है ना, उसको रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने बोला कि ये चीज को हमको मिसयूज जो हो रहा है उसको कम करना है, उसको रोकना है। इसलिए जो वो बोल रहे हैं बेसिकली कि 2 साल जो था उसी को वापस लाया जाए और ये जो 10 साल है उसको रिपेल कर दिया जाए। ठीक है, देयर वॉज नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर हिट एंड रन केसेस इन इंडिया in Indian Penal Code and action was taken under section for causing death due to negligence। मान लो अगर कोई नेग्लेक्ट वो चीज करेगा, यानी कि कोई रश ड्राइविंग करेगा, तब जाके ये प्रोविजन उस पे आएगा। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम जेल उनको सिर्फ 2 साल के रखना चाहिए, 10 साल का नहीं। तो ये चीज को रिपेल कीजिए। ये कौन बोल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये किसमें अंडर, वो अंडर जो है न्याय संहिता, तो वो किसके अंडर लाया गया, तो सेक्शन 304A के अंदर। ये पहले था आईपीसी का धारा था 304 सेक्शन, उसके अंदर ये आता था 2 साल का। लेकिन अब जो है सेक्शन 106 जो न्याय संहिता का जो बिल है 106, उसमें ये अंडर आ रहा है। आप समझ रहे हो ना, यानी कि 304A के अंदर जो 2 साल का सजा था, इसको वो चेंज करके 10 साल का जो सजा किया अंडर कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन 106 में। तो इसी को बोल रहे हैं कि चेंज करना चाहिए। अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है रोड का एक्सीडेंट, है ना। तो ये रोड का एक्सीडेंट दिखा रहा है 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 का। ये आपका 5 इयर्स का आपका दिखा रहा है रोड का एक्सीडेंट, कब क्या हुआ और मेन वो क्या क्या रीजन था। ठीक है, तो जो ब्लू दिखा रहा है ना ब्लू बार में, उसका दिखा रहा है एक्सीडेंट से लेकर, और जो रेड से आपका दिखा रहा है ये फॉल्ट, यानी कि और कोई मतलब दुर्घटना से मौत हुई रोड पे। तो दिखा रहा है, देखो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो 2018 में वो 0.2 था, और फिर 2019 में थोड़ा वही कम होके माइनस में चला गया, फिर और थोड़ा करके। लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, ये जो 2021-22 में जा रहा है ना, ये धीरे धीरे ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है। तो ये चीज देखते हुए ये जो न्याय संहिता है उसका जो है ये चीज प्रोविजन बढ़ा दिया गया, ताकि ये जो आपका ग्राफ है वो वापस नीचे आ सके। तो आप जानते हैं ऐसे एक्सीडेंट होता है जो कि सच में बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फटाक से। तो देखो मेन रीजन क्या है, मेन आखिर ये जो है चल रहा है ना, उसका मेन रीजन क्या है, कि कौन उसका जिम्मेदार है, क्या सिर्फ ट्रक ड्राइवर जिम्मेदार है क्या, तो नहीं। तो ट्रक ड्राइवर के साथ साथ ना इसमें लिखा है मिनिमाइज द नंबर ऑफ हिट एंड रन केसेस, द न्यू लॉ एम्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ हिट एंड रन एक्सीडेंट्स। यानी कि जो नया नियम आया ना, ये खाली ये आपको बोल रहा है कि हिट एंड रन वाला जो केस है ना, उसको रिड्यूस हो सके जितना से जितना, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 50,000 से ज्यादा एक दिन में डेथ होता है, एक साल में 50,000 से ज्यादा डेथ होता है ये हिट एंड रन वाले केस में। तो ये देखो आप, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो अकाउंटेबिलिटी होता है ना, उसको ये जो है वो इंक्रीज करता है। ये जो लॉ है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आपका 10 साल का इंप्रिजमेंट, 7 लाख का जेल जो है, वो काफी ज्यादा जो ड्राइवर्स है उसको अकाउंटेबल बनाएगा, और ये जो सच एक्सीडेंट्स है ना उससे वो प्रिवेंट करेगा। समझ गए आप। तो क्या करना चाहिए, और तो अपडेट द लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि जो फ्रेमवर्क अभी चल रहा है ना लीगल फ्रेमवर्क, उसको हमको अपडेट करना चाहिए, और ये अपडेट हुआ भी है आपका भारतीय न्याय संहिता में। फिर क्या है, ग्रांट विक्टिम मोर राइट्स, यानी कि जो विक्टिम्स है ना उसको राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अभी है उसमें भी आपका
इसमें क्या बोला जा रहा है, हेल्प को इंश्योर करना चाहिए, ये नहीं कि हिट किया और रन करके भाग गए, हेल्प को इंश्योर करना चाहिए। फिर क्या है, प्रमोट रोड सेफ्टी, यानी कि ये जो आपका नियम है ना, ये क्या कर रहा है, न्यू नियम क्या है जा रहा है, तो प्रमोट रोड का जो सेफ्टी है उसको प्रमोट कर रहा है। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, ये जो नया आपका नियम आया है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो हिट एंड रन वाला केस है ना, इसको मिनिमाइज करना है। सेकंड, ड्राइवर का अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ऐसा किए हैं। थर्ड, जो अब ये जो लीगल फ्रेमवर्क है ना, उसको और टाइटन किए हैं। चौथा, जो ग्रांट जो विक्टिम का है ना, जो कि एक्सीडेंट जिसका हुआ है, उसको और राइट हमने प्रोवाइड किया है। पांचवा, रोड का जो एक्सीडेंट हो रहा है ना, उसको क्या करना है, कम करना है और सेफ्टी को प्रमोट करना है। तो समझ गए आप। तो और एक दो ग्राफ मैं इसमें लाया हूं ताकि आपका बेहतर इस चीज में वो अंडरस्टैंडिंग हो सके, और ये चीज आप रफली एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लो मेंस में आया है ऐसा, तो आप इस चीज को वो करके बढ़िया से लिख दीजिएगा। तो आप एक चीज ध्यान दे रहोगे कि आखिर गलती क्या है, आखिर क्या हैपन क्या हो रहा है जिसके कारण लोग की जान जा रही है। तो आप देख रहे हो कि रोड्स की कमी की वजह से भी, आप जानते हो हमारा जो इंडिया का रोड है वो ऐसा तो नहीं कि हाईवे की तरह पूरा स्मूथ है, वो ऊपर खाबड़ गई है, जिसके कारण एक्सीडेंट का वैल्यू और ज्यादा बढ़ता है। तो आप एक चीज देखो, ये ग्राफ में 40% क्या दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है आपका अदर रोड, यानी कि जो टूटा फूटा रोड है उसमें भी एक्सीडेंट काफी होता है। तो ये चीज को भी नोट करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दिखा रहा है रोड का टाइप। और दूसरा क्या दिखा रहा है कि सेफ्टी गियर्स, यानी कि अब हमारे इंडिया में ऐसा होता है ना कि ठीक है चलेगा, हेलमेट नहीं बना है कोई बात नहीं चलेगा। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, इसको भी हमको चेंज करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये चीज देखो, ये सब जो है ना, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका कि वो हेलमेट नहीं पहना था, और ये दिखा रहा है उसने सीट बेल्ट नहीं पहना था। तो देखो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा मात्रा में हेलमेट हमारा जरूरी है। तो ये चीज आप इंश्योर कीजिएगा। उसके बाद ये भी एक कारण है आपका ओवर स्पीडिंग। जैसा कि आप जानते हो ओवर स्पीडिंग जो है ना, आजकल क्या दिक्कत आ रहा है, जो इन्फ्लुएंसर ज्यादा हो रहा है ना, जो व्लॉग बनाते हैं ये सब, उनके कारण क्या है कि जो आने वाले जो पीढ़ी है, जो यूथ है, वो ओवर स्पीड को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जिसके कारण वो तो अपना जान गंवाते ही है, साथ ही साथ जिसको वो हिट किए साथ में उनका भी जान गंवाएंगे। और अगर ये चीज ट्रक में हो गया तो हिट एंड रन वाला केस हो सकता है। तो ये चीज को बहुत आप प्रमोट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप ये चीज को आप रेगुलेट करके क्या करना है, ये चीज को कम करना है। तो ओवर स्पीडिंग में आप देख सकते हो लगभग 56% के अराउंड आपका ओवर स्पीडिंग से डेथ होता है। समझ गए आप। तो जैसा कि आपने जाना, आपने इसमें देखा, तो यही चीज है कि आपका जो बिल आया है उसको रिपेल करने के लिए बोल रहे थे, प्रोटेस्ट किए, पूरा हर चीज जाम किया है, लेकिन एट लास्ट कंक्लूजन क्या निकला कि मोदी गवर्नमेंट जो है और अमित शाह जी जो है, तो उन्होंने क्या बोला, तो अभी तक ऐसा कोई भी इंडिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा से नहीं दिया गया है कि हम ये चीज को विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आने वाले फ्यूचर में ये देखते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं। अभी तक हाल फिलहाल में ऐसा कोई चीज नहीं है जैसा कि मैंने इसमें मेंशन किया है। तो ठीक है, तो इतना ही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट में। कैसा लगा आपको बताना। आपका 10 मिनट कंप्लीट हुआ, तो चलते हैं नेक्स्ट में, मिलते हैं आपको। थैंक यू, जय हिंद।